नमस्ते शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। प्यारे दर्शकों, आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए इस जानकारी को पूरी और अंत तक आपको सुनना है, तभी इस जानकारी का पूरा फायदा और इस उपाय का पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। जो दर्शक अभी अभी हमसे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर करिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है, क्योंकि कभी कभी हमारे द्वारा जानकारी डाल दी जाती है लेकिन आप तक उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है और आप जानकारी उपाय को नहीं कर पाते हैं या फिर आपको देरी से उपाय प्राप्त होता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुप्त नवरात्रे 22 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं और गुप्त नवरात्रों का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रों में जिन्होंने भी माता रानी को प्रसन्न कर लिया तो उनका दिन दुगना और रात चौगनी उनके घर में वृद्धि होती है। वे धन दान से संपन्न हो जाते हैं और उनके घर में किसी भी प्रकार की ग्रह क्लेश पीड़ा आदि नहीं रहती है। किसी भी प्रकार की भूत जिंद आदि अकाल मृत्यु किसी का भी उनको बह नहीं होता है और माता रानी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। प्यारे दर्शकों, इसी नवरात्रि आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं। उस उपाय को आपको बड़े ही ध्यान से और बड़े ही गौर से सुनना है। दर्शकों, कभी कभी क्या होता है, हम उपाय बताते रहते हैं और आप वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं और आधी अधूरी जानकारी सुनते हैं। दर्शकों, कभी कभी आधी अधूरी जानकारी हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। और दर्शकों, खास तौर से ये तो नवरात्रों के पर्व है। इन नवरात्रों में अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो वह हमें बहुत बड़ा नुकसान देती है। तो दर्शकों, जानकारी को पूरी और ध्यान से आपको सुनना है। साथ ही साथ वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। दोस्तों, कहते हैं कि नवरात्रे हैं जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 नवरात्रे सभी के लिए होते हैं। साथ ही साथ 2 नवरात्रे उन सिद्धियों के लिए होते हैं जो माता से सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों, यह है उपाय आंवले का उपाय है। दोस्तों, आपको बाजार जाना है और बाजार से हरे आंवले लेके आना है। दर्शकों, हरे आंवले लेके आने के बाद में वह आंवले आपको माता रानी श्री लक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित कर देना है। दर्शकों, आपको गिनती के 9 आंवले लेके आना है और रोज एक आंवला माता रानी को आपको सुबह के वक्त भोग के समय माता रानी को श्री चरण में समर्पित करना है। दोस्तों, इसी प्रकार आपको 9 दिन तक ये 9 आंवले माता रानी को भेंट करने हैं। दोस्तों, कहते हैं कि एक आंवला एक दिन की बलि होता है और माता रानी को बलि बहुत पसंद है। इससे काली माता प्रसन्न होती है। साथ ही साथ महालक्ष्मी को आंवले का भोग बहुत ही प्रिय होता है। दर्शकों, उल्लू की सवारी आंवले की होती है और उल्लू को है जो आंवला पसंद होता है। उल्लू आंवला खाना ही बहुत पसंद करता है। दर्शकों, जिसने माता रानी की सवारी उल्लू को प्रसन्न कर लिया, वह समझो महालक्ष्मी को भी उसने प्रसन्न कर दिया। और जिसके घर में महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, उसके घर में वह धन्य दान से संपन्न कर देती है। इसलिए आपको 9 आंवले बाजार से लेके आने। दर्शकों, अगर आपको हरे आंवले नहीं प्राप्त होते हैं तो आपको पंसारी की दुकान से कुछ सूखे आंवले ले आना है और सूखे आंवलों का थोड़ा थोड़ा भोग महालक्ष्मी को आपको रोज लगाना है। दर्शकों, इस उपाय को अभी तक हमने जितने लोगों को बताया है वह सफल हुए हैं अपने कार्य में। उनके घर में पैसों की, धन दौलत की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही है और माता रानी स्वयं उनके घर में निवास करती है। दर्शकों, बड़े बड़े अमीर लोग भी इन गुप्त नवरात्रों में ऐसे छोटे छोटे उपाय करते हैं और धन्य दान से संपन्न हो जाते हैं। आपको भी इस उपाय को जरूर करना है। दर्शकों, उपाय बताना हमारा काम है, करना ना करना आपका काम है। दर्शकों, अगर आप इस उपाय को नहीं करोगे तो आप जीवन में गरीबी रहोगे और दरिद्रता हमेशा आपके घर में निवास करती रहेगी। दर्शकों, इस दिन कुछ खास उपाय और करने हैं आपको। दर्शकों, अगर आप घट स्थापना के समय
अगर माता रानी को चुनरी भेंट करते हैं तो आपके लिए ये बड़ा ही सौभाग्य होगा। माता रानी की चुनरी में इतनी ताकत होती है कि वह सभी कष्टों को हरण कर लेती है। दर्शकों, साथ ही साथ फर्स्ट नवरात्रा के दिन, पहले नवरात्रा के दिन ही आपको एक फल माता रानी को भेंट करना है। दर्शकों, इस दिन आपको एक अनार माता रानी को भेंट कर देना है। दर्शकों, अनार माता रानी को बहुत ही पसंद है। माता रक्तदंतिका को अनार का भोग बहुत पसंद है। अगर प्रथम नवरात्रे के दिन ही माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाती है, इसका भोग लेके आपका भोग्य मान्य कर लेती है, तो समझो आपके दिन बदल गए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। तो दर्शकों, ये कुछ उपाय हमने आपको बताए हैं। इन उपाय को आपको गुप्त नवरात्रों में कर लेना है। साथ ही साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी कई रोचक और जानकारियां लेके आते हैं जो आपके जीवन में बहुत ही फायदेमंद होती है। ऐसे तमाम तरह के उपाय और टोटके इस चैनल के माध्यम से बताते हैं जो आपका जीवन बदल देंगे। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, एक और नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी।